धौलाधार पर्वत श्रृंखला के आंचल में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर परोर स्थित राधा स्वामी सत्संग केंद्र में स्थापित जिला कांगड़ा का कोविड-19 क्वारंटीन सेंटर प्रदेश के बेहतरीन संस्थागत केंद्रों में शुमार हो चुका है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना भारतवर्ष में वर्ष 1851 में हुई थी। ये संगठन एक आध्यात्मिक शिक्षक के मार्गदर्शन में आंतरिक विकास की शिक्षाओं पर आधारित है। इनकी शिक्षाओं का मूल विश्वास है कि मनुष्य का जन्म एक आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, अर्थात आत्मिक प्रगति के लिए, तथा मनुष्य प्रभु की प्रभुता को अंतःकरण में अनुभव करे, क्योंकि परमात्मा एक है और वह मनुष्य के अंतर्मन में निवास करता है। अब तक आध्यात्मिक शिक्षाओं का केंद्र रहा यह सत्संग भवन इन दिनों क्वारंटीन केंद्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो न केवल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा डेरे के सेवादारों के सेवा भाव के चलते केंद्र में रह रहे यात्रियों को एक सुखद अनुभव का एहसास करवाने में भी पूरी तरह सफल रहा है। केंद्र की विशेषता यह भी है कि जहां लाखों की क्षमता वाले सत्संग भवन में यात्रियों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था है, वहीं डेरे के करीब 80 सेवादार रोजाना करीब 1600 व्यक्तियों के लिए भोजन व्यवस्था में निष्काम भाव से जुड़े हैं। सेवादारों द्वारा डेरे के लंगर भवन से शुद्ध भोजन पैक करके क्वारंटीन केंद्र तक गाड़ियों के माध्यम से मुहैया करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि यात्रियों को शुद्ध बोतल बंद पानी की व्यवस्था भी डेरे द्वारा ही की जा रही है। यहाँ सेवादारों के समूह 4-4 दिन के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो सुबह 4 बजे उठकर देर रात तक मानव सेवा के उच्च आदर्शों की अनूठी मिसाल कायम करने में परम आनंद की अनुभूति करते देखे जा सकते हैं। खाना एनएसएस ग्रुप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में नीफा की ओर से ये अपील की गई थी कि 24 तारीख को यहाँ पर मुंबई से गाड़ी में बहुत सारे पैसेंजर आने वाले थे, जिनकी सहायता करने के लिए वॉलंटियर्स की आवश्यकता थी, जिसमें मैंने और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्रीमान शशि सर ने यहाँ आने के लिए हाँ भरी थी। लेकिन शशि सर को बैजनाथ में ये काम दिया गया और मुझे और मेरी टीम के लगभग 7 सदस्यों को परोर में जो सस्पेक्ट बाहर से आ रहे हैं, इनकी सहायता के लिए हमें यहाँ नियुक्त किया गया नीफा की तरफ से। नीफा नेशनल इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट है, जो कि इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। हमें यहाँ पर दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, जो कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास से भोजन बन करके आता है, और मेरी और मेरे वॉलंटियर्स की ये ड्यूटी है कि हम उन्हें जो यहाँ पर क्वारंटाइन होने के लिए जो लोग यहाँ आए हैं, उनको ये भोजन उपलब्ध करवाएं। कब से दे रहे हैं? हम लोग, हमारी टीम जो है लगभग 24 तारीख से लगातार यहाँ आ रही है, और हमारे कुछ वॉलंटियर्स दिन रात यहीं रुके हुए हैं, जो कि दिन रात शाम की चाय से लेकर के सुबह नाश्ते तक की सारी व्यवस्था में अपना सहयोग दे रहे हैं। सकते हैं खाना पकाने में लगे महिला सेवादारों के हाथ और कंठ से लगातार बहती भजन गंगा की निर्झर धारा लंगर भवन में भी सत्संग का माहौल कायम कर आत्मविभोर करने को काफी है। उधर इसी परिसर में लंगर भवन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित क्वारंटीन सेंटर में भी यात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। क्या नाम बेटा आपका? आस्था कटोच। कहाँ से आई है? मुंबई से। मुंबई से? कहाँ घर कहाँ है? बैजनाथ। बैजनाथ में। तो कब से इस दिन का आपको इंतजार था? कितना इंतजार करना पड़ा यहाँ आने के लिए?
काफी दिन का इंतजार करना पड़ा। हाँ। तो किस तरह प्रोसेस चली, कैसे आपको परमिशन मिली आने की? काफी दिन लगे प्रोसेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए। हमें 1 हफ्ता हम रुके थे ताकि ट्रेन आए, उसके बाद प्रोसेस चला। अच्छा, तो मुंबई में क्या करते हो आप, क्या करने गए थे वहाँ पर ही रहती हूँ। वहाँ पे रहते हो और घर आना था? हाँ। अच्छा, यहाँ का पहुंचे करोड़ में सेंटर में? यहाँ शायद 21 या 22। 22 तब से यही हो? हाँ। तो कैसा यहाँ व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत कैसे? अच्छी है, सब कुछ मिल रहा है। खाना पीना ठीक हाँ, मिल रहा है, सब अच्छा मिल रहा है। तो अब कब भेजने की तैयारी किया बोल रहा प्रशासन, कब जाओगे घर वापस? वो पता नहीं, वो बताया नहीं। अभी सैंपलिंग होगी आपकी? हाँ, कब हुई है? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मिंत्रा है। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। कहाँ से हो आप? सिंह से। सियूं? सिल साहब पर। अच्छा, यहाँ कैसे पहुंचे आप? हम बम्बई गए थे, घूमने फिरने गए थे, शादी से उधर। अच्छा, शादी के लिए गए थे? लॉकडाउन लग गया, उधर फंस गए। लॉकडाउन यहाँ कब आए हो? 24 हुआ है। 24 को। तो टेस्ट वगैरह हो गए आपके? अच्छा, कैसी व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, खाने पीने को अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। रख रहे जी हैं? जी जी जी। तो कब जा रहे हो घर वापस? आज मुड़ रहे थे। तो उधर मुंबई में कितने दिन रुके रहे आप? 2 महीने 2.5 महीने रुके सर। 2 महीने में? हाँ जी। एक ही कमरे में बंद हो गया उधर। अच्छा। बाहर गए नहीं हम घर से। तो इस दिन का मतलब आपको बड़ा लंबे समय से इंतजार था? बहुत ज्यादा। किस तरह कोशिश की आपने और किस तरह यहाँ पहुँचे? बहुत ज्यादा कोशिश सरकार ने हमारे को बहुत फोन किया, हम ऐसे से आगे। अच्छा, तो अब अच्छा लग रहा है कि अपने घर पहुंच सरकार ने गए? हमारी बहुत हिफाजत की है जी। यहाँ जहाँ 2.5 दर्जन पुलिस के जवान चौकसी पर नजर जमाए हुए हैं, वहीं प्रशासन के करीब 5 दर्जन कर्मचारी, अधिकारी यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे तैनात हैं। हालांकि केंद्र की तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं पालमपुर के एसडीएम के निर्देशन में चल रही हैं, लेकिन केंद्र का प्रभार पालमपुर के तहसीलदार वेद प्रकाश अग्निहोत्री को सौंपा गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पालमपुर के तहसीलदार और इस क्वारंटीन सेंटर के जो प्रभारी हैं माननीय श्री वेद प्रकाश जी अग्निहोत्री जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस सेंटर में किस तरह की व्यवस्थाएं जो वो प्रशासन ने शुरू की हुई हैं। तो सर हमें बताइएगा कृपया कि यहाँ पहले कितने लोग जो हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं जो प्रशासन की ओर से हैं? दिव्य हिमाचल टीवी के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं वेद प्रकाश अग्निहोत्री, तहसीलदार पालमपुर, आपसे मुखातिब हूँ। आपके प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहूँगा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास संस्थान का जो प्रौढ़ स्थित सत्संग भवन है, ये हमें यहाँ संस्थान उपलब्ध कराया है, जिसका मैं सर्वप्रथम संस्थान के तमाम पदाधिकारियों को, तमाम संचालक सज्जनों को का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस आड़े वक्त में हम सब तमाम लोगों की, हम सब प्रशासन की, हम सब आम जनता की खुले दिल से, खुले मन से मदद की है और जिसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और मैं अपना उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि ये सारे विश्व में इस टाइम जो ये कोरोना का कहर बरपा हुआ है, इसमें ये एक अग्रणी जो सहयोगी हमारे लोगों के लिए ये कार्य कर रहे हैं ब्यास वाले, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर जो संस्थान है ये लगभग 8 लाख स्क्वायर फीट के अंदर ये जो कवर एरिया है, इसका जो एक छत के नीचे लोगों ने उपलब्ध कराया है। यहाँ तमाम किस्म की सुविधाएं संस्थान है हमें उपलब्ध कराई है, जिसमें लगभग 1000 टॉयलेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किए हुए हैं, वो हमें प्रदान किए हैं। और इसमें जो भी 12 तारीख से ये 12 मई के बाद हम लोग यहाँ कार्य करना शुरू किए हैं और 12 मई के बाद यहाँ लगभग 1000 से ऊपर लोग यहाँ आ चुके हैं, जो ट्रेन के माध्यम से आए हैं, बाहर के स्टेट से, महाराष्ट्र से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, डिफरेंट स्टेट से आए हैं। वो सब यहाँ लोगों को हमने रजिस्ट्रेशन उनका बाकायदा किया है। ट्रेन के माध्यम से लोग आए हैं, सड़कों के माध्यम से आए हैं, प्लेन्स के माध्यम से आए हैं। उन तमाम लोगों का जो भी लोग हमारे यहाँ अलॉट होते हैं, उनका हम सभी तमाम लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका पंजीकरण करते हैं। पंजीकरण करने के बाद उनका जो हमारे स्वास्थ्य जांच है, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका बाकायदा उनका एक मेडिकल टेस्ट होता है, कोविड टेस्ट होता है। कोविड टेस्ट जो है आज तक लगभग 500 से ऊपर के लोगों का हो चुका है आज तक इस संस्थान में, और जिसमें से जो रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हुई हैं उसमें से 40 लोग जो हैं वो पॉजिटिव भी आए हैं और उन लोगों को
तदनुसार जो उनके हमारे कोविड केयर सेंटर हैं वहाँ उनको भेज दिया गया है और वो अपना वहाँ स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इसके अलावा आज भी हमारा यहाँ ये कोविड टेस्ट चल रहा है। पिछले कल भी 130 लोगों का कोविड टेस्ट हुआ था। पिछले कल तो मौसम बहुत बहरा हो गया था, बहुत बारिश तूफान इत्यादि आ गया था, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो डटे रहे और उन लोगों ने 130 लोगों का कल टेस्ट लिया। आज भी हमारी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम यहाँ डटी हुई है और वो अपना कार्य कर रही है। आज शुक्रवार को कितने लोग हैं सर? शुक्रवार को यहाँ लगभग 100 लोगों का टेस्ट करने का आज इनका जो प्रोग्राम है बनाया गया है। और क्योंकि ये बहुत एक प्रक्रिया होती है, इसमें समय लगता है और समय लगने के साथ साथ लोगों की जो ये वो समय है उसको वेट करना ही पड़ेगा, आवश्यक होता है। जो मैंडेटरी पीरियड है दैट हैज़ टू बी सॉर्ट ऑफ आप करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा वो। और जैसे हमें नेगेटिव रिपोर्ट्स आएगी तो जो हमारे एसडीएम साहब हैं, हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनसे विचार विमर्श करने के बाद उन्हें जो है उन्हें घर भेज दिया जाता है। एंड यहाँ पर जो हमारे लोग हैं, जैसे आपने प्रश्न किया कि हमारे यहाँ पर लगभग 90 लोग, जिसमें से 30 लोग जो हैं पुलिस की सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो रात दिन यहाँ डटे हुए हैं। डेडिकेटेड टीम यहाँ एक उपलब्ध कराई गई है पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हमें राउंड द क्लॉक नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं और रात को भी यहाँ रहते हैं। उनका एक समय निर्धारित किया गया है और वो लोग नोडल ऑफिसर जो हमारे यहाँ हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं। डिफरेंट विभाग की व्हीकल्स लगी हुई है, उनके क्लास 4 कर्मचारी लगाए गए हैं, उनके बाकी अधिकारी लगाए गए हैं जो एक इंटीग्रेटेड रूम में एक ही कमांड के नीचे कार्य करते हैं। नहीं सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे लोग कई दिनों से यहाँ रुके हुए हैं जी, भोजन की व्यवस्था या आश्रम द्वारा की जा रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा और किसी कोई आवश्यकता है तो उसको किस तरह पूरा किया? इसके अलावा जैसे मान लीजिए जो बेसिक फैसिलिटीज जो मांगता है, कोई सैनिटाइजर मांग रहा है, कोई हैंड ग्लव्स मांग रहा है, कोई जैसे सैनिटरी पैड्स मांग रहे हैं, जो कोई साबुन इत्यादि मांग रहे हैं, ब्रश मांग रहे हैं, बच्चों की दूध व्यवस्था के लिए कह रहे हैं, वो सब तमाम सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ पर एक अलग से काउंटर खोल के उनको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। और लोग यहाँ आते हैं और उनको हम पूरी तरह से उनको ये चीज़ें उपलब्ध कराते हैं जो उनकी डिमांड्स रहती है। तो ये थे प्रौढ़ स्थित इस क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी तहसीलदार वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस सेंटर में किस तरह प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं जो है वो इन लोगों के लिए करके रखी हुई है। धन्यवाद जी। अब प्रशासन बाहर से आए सभी यात्रियों के परीक्षण के बाद ही उन्हें घर भेजने की व्यवस्था कर रहा है। अब तक करीब 500 लोगों की सैंपलिंग प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि यह प्रक्रिया आज भी बदस्तूर जारी है। बड़ी बात यह भी है कि यहाँ ठहरे करीब 40 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिन्हें बाद में कोविड केंद्रों में शिफ्ट किया जा चुका है। यहाँ ठहरे हुए यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने इसी परिसर में अलग अलग सहायता कक्ष भी स्थापित किए हैं। भोजन के अतिरिक्त दूसरी आवश्यकताओं को भी प्रशासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। हाल ही में प्रशासन द्वारा यात्रियों के सामूहिक जन्मदिन व सालगिरह का भव्य आयोजन भी एक शानदार प्रयास माना जा रहा है।